मेरा बाप गुजार सकता ते मैं कि कहना एडा पाडियां गल्लां तू करदा कित्थों मीन साहब ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ बटन ला ही लवो हाँ मैं कहनी जी मैं तो झाड़ू देंदे भी मारे पे मैं जाती थी क्योंकि जिसको आरिफ साहब जानते हैं कि जिसको गाने का शौक है, ये एक ऐसा शौक है कि आप ना चाहते हुए भी नहीं रुक सकते। ईद उल फितर के पूर्व मुसर्रद मौके पर मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज और मैं हूँ हिबा खान और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप सब बड़ी अच्छी ईद गुजार रहे होंगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने घरों में खुशियाँ बांट रहे होंगे। और आज ईद उल फितर के मौके पर हमने स्टूडियो में आय हाय 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 इतने ज़बरदस्त दोस्तों को दावत दी है। ये फनकार हैं, मॉडल्स हैं, मैं कहता हूँ आपको हंसाने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाले हैं। और आज हमने सबको इसलिए ये फूलों का गुलदस्ता इकट्ठा किया है कि आज खुशियों के इस पुरमसरत मौके पे आपके चेहरे पे रौनक आ जाए, खुशियाँ आ जाएं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं? अमीन हफीज साहब के आप दाईं तरफ देखें, वाह जी वाह, पंजाब और पंजाबी का जिक्र करें तो आरिफ लोहार साहब का नाम लबों पर ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। आरिफ लोहार, क्या बात है, आलम लोहार, आरिफ लोहार। और अब आगे इनके माशाल्लाह 3 बच्चे, उन्होंने भी अपने बाप और दादा का नाम जिस तरह रोशन कर दिया है हम आपको अभी बताएंगे। और उसके साथ आरिफ लोहार साहब के साथ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली मॉडल मायरा, माशाल्लाह आपको हम वेलकम करते हैं ईद उल फितर के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। और बाईं तरफ हिबा खान, आप तारफ करवा दीजिए। ऐसे ही है और मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान, जिनको इंट्रोडक्शन की ऑब्वियसली कोई इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अपने इतना हंसाते हैं। ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ कॉमेडियन और एक इनबॉर्न आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और लाला जी ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब। माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਤੇ ब्रेकिंग न्यूज़ दी दी मिठाइयों बाद में खिलाई। माँ बच्चे को नहीं संभाल रही। ओए होए होए। ईद भी इन्होंने इसी तरह ही कही है कि नाजरीन पुल के नीचे अभी जो कुछ हुआ है हम आपको दिखाते हैं, तो आइए ईद उल फितर के मौके पे देखें क्या हो रहा है। बिल्कुल। और हम बिल्कुल ना भूलिए शाजिया मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लेजेंडरी सिंगर हैं, पंजाबी हो, उर्दू हो, फोक म्यूजिक हो, एंड इवन व्हेन इट कम्स टू पोइट्री तो उनकी तारीफ जितनी करें वो कम है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स सच एन ऑनर यू नो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो सही बात है, आप सबको बहुत ईद मुबारक सबको। लाला जी भी बैठे हैं और अमीन हफीज साहब को भी अमीन हफीज साहब बैठे हैं और उनको भूल जाया जाए। नाम भी क्या तुसी धक्के ना ले लेनी है मैंने लगता है। फितर के मौके पे अमीन हफीज अगर अपनी बेगम से दूर, बच्चों से दूर, दफ्तर के स्टूडियो में बैठे हैं तो जरा कह देना ईद मुबारक। मैं कहती हूँ अमीन हफीज साहब तो बड़ी बड़ी ईद मुबारक होवे। और आज मैंने इनको बड़े अरसे के बाद देखा है। हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। निक्के होंदे दा प्यार। आप जब एंटर हुए तो आपसे हाँ तभी मेंशन किया था। ऐसी है। नहीं, हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है क्योंकि अच्छा अमीन साहब ने ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ? नहीं ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਵਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ए चंगा कीता। तो मैं स्टे ऑर्डर लेता है ना जी। शाहिद खान साहब क्यों जी आरिफ लोहार साहब क्या बात है कहते ने कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो ना जी, अब जिस महफिल में आरिफ लोहार साहब मौजूद हों, शाहिद खान साहब मौजूद हों, ओए हाय हाय हाय, हमारी इतनी प्यारी बहन शाजिया मौजूद हो और नौजवान नई नस्ल की मायरा मौजूद हों और मेरे बाईं तरफ हिबा खान हो और इधर खुद अमीन हफीज साहब हो तो फिर आज करके बैठना बनता क्यों नहीं है? ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ बटन ला ही लवो। हाँ मैं नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मतलब एक ओपननेस पॉलिसी होती थोड़ा है। जा थोड़ा चिड़ी नु मारे रोरा ते गोट थोड़ा। अच्छा अभी हम बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे, मैं तो जी सच्ची बात है बचपन में जब कभी हम आलम लोहार साहब को सुनते थे, आय हाय चुमटा चुमटा था वजदा, आय हाय आय हाय। और आज उनके फर्जंद आरिफ लोहार जिनका मैं आय हाय प्यार करता हूँ जी। मैं आपका इस हद तक जिसको कहते हैं ना कि वो जैसे फ़ोटो सेल्फी उतरवाने के लिए बंदा कहता है ना कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक सेल्फी उतरवा लें। अभी मेरे पास कैमरा भी है, मोबाइल भी है, सेल्फी भी उतरवा सकता हूँ, लेकिन नहीं मैं तरवा के जावांगा ਤੁਹਾਡਾ। नहीं अमीन हफीज साहब तो ऐसे ही हैं। नहीं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि मैं कहांगा तू मेरे ਨਾਲ सेल्फी ला लो। अच्छा आरिफ साहब ये बताइए, पूरी सेल्फिश नहीं हो सकता।
अच्छा आरिफ भाई, अब ये बताइएगा, माशाल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी इज्जत दी, वालिद साहब का इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ, वो कहते हैं ना कि मछली को तैरना कौन सिखाएगा। आलम लोहार का बेटा, हाय हाय हाय, जब बाप को देखते थे तो शुरू में आपने स्कूल जाना शुरू किया या बाप के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया, ये कैसे हुआ? नहीं, स्कूल भी अगर मैं गया तो उत्थे भी बाप दे नक्शे कदम ते जा रहा सा, अच्छा, क्योंकि उत्थे पढ़ाई घट ते मैं गांदा ज्यादा सा। जो सच बात है। हाँ, लेकिन मैं एक बड़ा लाला जी माफी ना, स्कूल भी लोहारा दा सी। बिल्कुल ऐसा ही लाओ जी, क्योंकि जिथे सारे प्यार करने वाले हो जान तो सारे लोहार ही हो आए, जाते आए, मेरे मेरे वास्ते चले ते जानते और थे लोहारां दा ही हुंदा। लोहारां दी रहमत है मेरे मालिक दी। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं समझता हूँ कि आपको घर से जो दर्स मिलता है, तो आप जब अपनी क्लास में जाते हैं तो अपने घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे टीचर इतने खुश हुआ करते थे, मेरे कोई कहते ने हुस्ने सलूक नाल बड़ा खलोना, बादब तरीके ना मिलना, ये रियाजत थी हमारी जो हमारे घर में नहीं मुझे मेरे विरसे में। और पॉजिटिविटी सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे अनायत की मेरे अल्लाह ताला ने, मेरे उस्तादों का एहतराम करना। मेरे वालिद की तरफ से। बड़ी अच्छी बात की आपने। मायरा, आप सही ये कहते बताइए कि आप माशाल्लाह नई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले, माशाल्लाह उनकी नुमाइंदगी करती हैं, मॉडल्स हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि तरक्की का राज इस शोबे में क्या है और किस तरह मेहनत करनी की प्रति आगे बढ़ने की? सबसे पहले तो मैं बात करूँगी अपने पेरेंट्स की। अगर तो आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, पेरेंट्स अगर आपको सपोर्टिव हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे तो यहाँ पे सब मेरे से सब बहुत बड़े हैं और सबके बच्चे होंगे, तो सबको पता होगा कि पेरेंट्स जब आपको सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ होती है। आप कुछ भी कर सकते हो। और मेरी कामयाबी का, अगर मैं आज इतने बड़े फनकारों के बीच में बैठी हूँ, तो इसका राज भी यही है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे मामा बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, देर से कि तुमने जो करना है तुम करो, हम तुम्हारी सपोर्ट हैं, तो यही करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी क्यों सपोर्ट, नहीं आंदी है क्या कह रही है? इन्हां दी एहो जी अम्मी अब्बू अजकल क्यों नहीं आंदी? अच्छा आप बताइए, आपके अम्मियां पता क्यों नहीं आती आजकल? एहो जिहियां अम्मियां आईयां। अच्छा, मेरी नहीं, आप बहन, मेरी बताएं। जान। उन्होंने ना बड़ी दुख से बोला है, आपके टाइम पे आपको सपोर्ट मिली थी आपके घर वालों से या नहीं? अर्ली 90s में लेडीज़ के लिए बाहर निकलना और परफॉर्म करना और स्पेशली गाना बहुत मुश्किल। सही। मैं बड़े छितर खाती। मतलब उस दौर में किसी भी एवर्न्यू स्टूडियो में जाना, बारी स्टूडियो में जाना, किसी एवर्न्यू? थिएटर में जाना, वो तो बड़ी बात की गल हर है। महल्ले च गाना बड़ी गल सी। मतलब कोई नाल दे महल्ले च अगर गाए ने ते राती किसी ने कहता जी ਉਹ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ फंक्शन सी बेटी ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ। मैं कहनी जी, मैं तो झाड़ू देंदे भी मार पे मैं जाती थी, क्योंकि जिसको आरिफ साहब जानते हैं कि जिसको गाने का शौक है, ये एक ऐसा शौक है कि आप ना चाहते हुए भी नहीं रुक सकते। तो मुझे अम्मी जब कहती थी ना कमरा साफ सुफ कर दे, तो मैं आधी झाड़ू दे के बैठ जाती थी और बैठ के गाना शुरू कर देती थी। और घर का जो काम काज है उसको भी म्यूजिक का तड़का लगा मैं देते तड़का ऐसा लगाती थी, फिर उसके बाद वो मेरा ऐसा तड़का लगाती थी। थे। वो आज तक उसके ऊपर याद है। अच्छा, मैं कहनी है ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚਮਚਾ आ गया, आ की रहा। लेकिन वही बात करूँगी, आरिफ साहब माशाल्लाह हमारे मुल्क का मान शान आन बान है। शाहिद भाई मेरे भाई भी हैं, खुद माशाल्लाह बहुत बड़े फनकार, और उनके बड़े भाई, उनकी भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। ताड़ी की मैं फ़ैन है अमीन हफीज साहब। अम्मी ऐसी। ਅੱਛਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ अमीन साहब जो लांदे ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ देखिए जी, आज ईद है, ईद के ऊपर ਅਮੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ठीक लगता है। अमीन हफीज अच्छा, साहब हम जो ना है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी ना ईद पे बात लें, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं। साहब अमीन हफीज ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ से ਲੈ गए। मैं कहो इंज ना हो जाए फिर तो। देखिए अच्छा जी, बताएं, ईद का मौका है, ठीक है, ईद पे आपके घर में ऐसा क्या रिचुअल है, ऐसे क्या मीठा पकता है, कौन सी चीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बेटे 2019 में मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं और मेरे डैड, मैं इकलौती बेटी, तो मेरा बहन भाई कोई नहीं है, तो मेरे कज़न्स के साथ हमारा होता है रिचुअल्स। हमारे वही होते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे घर के बड़े हैं जी। उनके पास जाते हैं, उनसे सलाम दुआ लेते हैं, उनसे प्यार लेते हैं, उनसे दुआ लेते हैं। जो कि आजकल की मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूँगी
कि ये जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं खुदा के लिए अपने बुज़ुर्गों के साथ गुजारा करें, उनको उनकी ईदें याद दिलाया करें कि वो जब ईद मनाया करते थे तो वो कैसे मनाते थे। मैं अपनी जब मेरी नानी हयात होती थी तो मैं उनसे मैं अब भी हमारे घर में जो सबसे बड़े हैं, मैं उनके पास जाके बैठ के पूछती हूँ ਤੁਹਾਡੀ ईद ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ उनकी ਸੀ। कहानियां ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪੱਖੇ ਵਾਲਾ ਕੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ टन 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 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। कहने का मतलब ये है कि ईद के ऊपर हमारे स्पेशल जो होता है, एक तो सब बड़ों के पास जाते हैं, ऐसे सब सलाम दुआ लेते हैं उनसे, उसके बाद फिर खाना पकता है, जिसका जो दिल करता है वो अपना ऑर्डर करता है, ये खाना है वो खाना है। क्योंकि मैं और मेरे डैड चूँकि हम अकेले रहते हैं, हम फिर अपनी फैमिली में सब की तरफ जाते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ फिर रोना पैना बस, ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ अम्मी अबू कल्ला गया ना, ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਫੁੱਫੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ अच्छा एक ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਈਦ ਨਾਲ ਕਾਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੜਾ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ मेरे साथ तो ये होता था, ये ईद वापस करके जानी है, जितने दिए हैं उसमें 100 डाल के वापस करनी है। अच्छा शाहिद साहब, जब आपको ईद मिलती थी हाँ जी, तो ईद की जो जाहिर है कोई शख्स अब उसकी कमेटी तो नहीं डालता ना, कोई भी बच्चा, तो आप भी कमेटी नहीं डालते होंगे उस वक्त कि कमेटी इसलिए डालते ना कि शादी शुदी करवानी नहीं है। 2.5 रुपए ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। नहीं नहीं, वो वहीं से काम शुरू होता है ना। जो ईदी मिलती थी उसका आप खर्चा क्या करते थे फौरी तौर पे बाहर? 2.5 रुपए का सच्ची बात बताऊं, उस वक्त ना ये कोई आइसक्रीम भी इतनी हिट नहीं थी, कतलम्मा मिलता ये था। शवार में पकौड़े बनते सी, आ जाके लोबिया आलू, साडा एक वो आलू चने मिलते थे, आलू छोले मिलते आलू छोले, लोबिया भी, वो भी वो होना, वो खाना, पापड़, हाय हाय ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਪਾਪੜ शायद ਹੁੰਦਾ। भाई खाना कुल्फी होवे तो होती थी तुम काले ਉਹਦੇ रंग ਤੇ की। मसाला चिर जाता है। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਫੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਦ ਮਨਾਈਏ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਐ ਕੋਕ ਸ਼ੋਕ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਉਹ ਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। और वो गैस उसकी जब निकलती थी, तुसी अच्छा जब यकीन करना, आप जब आपको मिलती थी ईदी तो आपके अब्बू तो माशाल्लाह खुले दिल के थे और वो माशाल्लाह लोगों को भी बहुत प्यार करते थे। तो आप अपनी औलाद के साथ आरिफ लोहार को जब ईदी मिली है तो आरिफ लोहार साहब 2-3 चीजें कौन सी खाने के उस वक्त शौक होता है ना, आम दिनों में तो इतने पैसे नहीं होते। उस टाइम पे आलू छोले में बड़ा शौकीन था। बहुत ज्यादा। हाँ, जो ओरिजिनल गल है ਉਹ ਤਾਂ फेवरेट ਫੇਵਰੇਟ रेडी ते पहले जाना मैं, आय हाय। पर ऐनक लगी उन्हें स्टिकर वाली, ਹਾਏ ਉਹਦਾ स्टिकर नहीं मिला, ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। वो भी नहीं उतारना। ਉਹਦਾ स्टिकर 1.5 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਿਪ ਪਾਈ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। और साथ में ਔਰ बहना 1.5 ਰੁਪਏ होनी, ਦੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ और ਸੀ, ऐनक 1.5 भी ਰੁਪਏ ਚ। और इन्ने साथ में बहना होनी, बहना ने एक नया पर्स, उसने भी ऐनक लगाई ऐनक होनी। भी ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, कि नजर आ ना रहा। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। अच्छा मायरा सोच रही है कि मैं क्या बोलूं, मेरी क्या मेमोरी होगी ऐसी। अच्छा मजे की बात ये है, वो actually जो जिस ऐनक की वो बात कर रहे हो, बंदा भी देख रहे होंगे कि मैंने को वेख भी रहा कि नहीं। ਔਰ ਲਿਟਰਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹੀ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰਨੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਾਂਗੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੂੰ, ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੈਂਗੋ ਮੈਨ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂਗੋ ਮੈਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। मैं क्या आम दी इंग्लिश की, कहती मैंगो, तो मैं क्या मैगी क्या, कहती मैं हरीपुर हजारा की रहने वाली हूँ, मैं क्या आई बिलोंग टू ग्रीनपुर 1000। कहती कराची की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, मैं क्या द टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द कराची रोड। वो इतना पब्लिक ने यूके में किया सी आइटम। बात क्या बात है। वो देखो ना जी, बात बन जाती है, बात बन जाती है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक लाहौरी जब लंदन गया अपनी बेगम के साथ, तो वो रोड क्रॉस कर रहा था तो वो सामने से गोरी आ गई,
तो वो बंदे लाहौरी ने वो ऐसे ही अंग्रेजी मारी, बिटर बिटर करके कुछ ऐसी अंग्रेजी मारी, तो वो औरत जो है ना, वो अंग्रेज जो थी वो बड़ी परेशान हो गई। तो लाहौरी हामद की बीवी क्या कहती है, कहती तुसी ते अज मेम नू पागल ही करता है। और बंदा की कहता है, कहता शुक्र कर मैं थर्स्टी क्रॉस सुनाया दूसरी अंग्रेजी तो इस तरह मौके की मुनासबत से जो आप बोलते हैं चल जाती है। गपशप तो हमने लगा ली, लेकिन अब आरिफ सर हमने करना है रैपिड फायर, और रैपिड फायर जल्दी जल्दी क्विक आंसर। रैपिड कर Ready? लें, लेकिन Rapid. फायर ना करें। हाँ, ये भी फायर ठीक नहीं है। होना चाहिए, ईद का पुरमसरत रैपिड मौका। फिक्र रैपिड ठीक तक ठीक है। चले निहारी या कढ़ाई? क्या बात है, दोवें इक्को जिहियां चीज़ां ने और दोवां दा कमाल मजा है। अद्धा निहारी कर लो तो अद्धा तुसीं कढ़ाई कर जान दो भी जेड़ियां चूंकि ये बड़ा लाहौरी response चीज़ां था। दोनों गोश्त वालियां ने, एक ही जरा शोरमा है हाँ जी, तो हाँ एक जी। जरा ड्राई ड्राई पर मुर्गा देसी हो गया। हाय हाय लाहौरी, सही लाहौरी। और सुबह उठ के बांग देने वाला होवे। नहीं वो बांग वाला कितों लभोगे पर ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹੋ अच्छा ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਬਚਾ। अच्छा मुर्गा वैसे कुवारा होना चाहिए, शादीशुदा भी हो, मतलब ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ कांटे से खाने वाली 5 चीजों के नाम। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਉਸਰੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ? ਅਸਲ ਕਾਂਟਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ चम्मच बनाओ या कांटा बनाओ? कांटा बनाओ जो मर्जी। ठीक है। आतिफ असलम या अली जफर? दोनों मेरे मुल्क की पहचान ने और मेरे शहजादे ने। अल्लाह ताला दोनों को सलामत रखे। क्या बात है। अच्छा, रात को आप शदीद बोर हो रहे हैं और आपके पास जो है ना बैलेंस बस एक कॉल के लिए, तो आप किसको कॉल करेंगे? मैं अपने लड्डू ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ, ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ताकि वो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा रिप्रेजेंट कर सकन। क्या बात है, सही कह रहे ਗੁੱਡ हो। हर चीज में ना, हर चीज में हमें एक छोटा सा लेसन, नहीं, लेकिन जो बहुत बड़ा लेसन होता है असल में। क्या देखो ना, बात है। बच्चे आपके पास बैठे हो मैं और अब्बू मोबाइल पे मैं किस तरह लगा पढ़ हो, सकना? तो वो नहीं। बच्चों के ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा ना। उन्होंने चेहरे देख देख के जिंदा रहना। कहते हैं बाप एक ऐसा अल्लाह ताला ने रिश्ता रखा हुआ है कि लुट जाता है। और आप खुद भी अपने वालिद को गुरु मानते हैं। गुरु की मैं अपने बाप ਨੂੰ अपना इस तरह समझना कि जिवें आशिक हाँ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ये देखो इश्क जड़ा मेरा पहला मेरा वालिद है, मेरी माँ ने तो मैनू अल्लाह ताला उन्होंने अल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने मैनू दुआवां दित्तियां वो तो लगियां ने मैनू। माँ का तो मुतबादल कोई है ही नहीं, रब ने अपनी मिसाल माँ दे नाल दित्ती है। सही कह। ते बाप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਡਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ख्वाब ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਫਕੀਰੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜਜ਼ੀ ਇਨਕਸਾਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। मैं कहा जी मेरे बाप गुजार सकता है, मेरा बाप गुजार सकता है, तो मैं क्यों नहीं? कहना एडा पाडियां गल्लां तू करदा कित्थों? मेरी साथी एंकर हिबा हाँ चली गई और डॉक्टर अबीरा बाबर तशरीफ ला चुकी हैं। सरकारो अपने घर गई, जिस तरह तुसी ब्रेकिंग दे रहे हो तो बड़ी गलत है। देखो मैं घर चली गई है, अम्मी ने बुलाया है, अम्मी ने बुलाया कि आके खाना पका दे। की करदे पे अल्लाह दा वास्ता? नहीं, वो भी ईद मनाने चली गई है गई ना। मेरे साथ थी, एक ही ਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣੋ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। सर जी गल सुनो, मेरे नाल दी अगर चली जाए तो मैं इस तरह ही कवांगा ना। नहीं तुसी समझो कि वो अपने excitement बहुत बार है। घर जा रही हैं, वो जा चुकी हैं और वो ईद मना रहे हैं। इस चले तरह हम ये कह देते हैं कि हिबा खान ईद उल फितर पर अपनी अम्मी की इमरजेंसी कॉल पर खाना पकाने के लिए घर चली गई हैं और डॉक्टर अबीरा बाबर तशरीफ ला चुकी हैं वो ऐसे ही है। और उनके साथ
आपके साथ जो मेरे साथ एक गेस्ट भी आई हैं, दैट्स एन अमेजिंग पार्ट। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, सब बहुत सारी खुशियाँ एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर पर, एवरीवन इज़ एंजॉइंग। तो हम क्यों अपने सेट को ऐसे खाली छोड़ें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और आज हमारा जो सेट है उस पर इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है मैंने मिस कर दिया ना पहला पार्ट, मुझे पहले पार्ट में भी होना चाहिए था, क्योंकि इतनी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन हो रही थी और उसमें मैं नहीं थी। आई मिस्ड इट, बट असल में वो लड़कियों का काम होता है ना, तैयार होने में 2 घंटे लगा देती हैं, तो अब जब देर कर दी तो फिर आपने मिस कर दी ट्रेन। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए आपको हम एक नए गेस्ट से मिलवाते हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। शी इज़ फौजिया खान एंड शी इज़ अ टीवी होस्ट फ्रॉम कैनेडा। शी इज़ बीन डूइंग मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग एंड सो मेनी थिंग्स। शी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल लेडी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आपके इनविटेशन का। आई एम रियली सो हैप्पी, और आप सबको ज्वाइन करने का। इतना बड़े बड़े स्टार्स हमारे पाकिस्तान के, तो उसमें इन लोगों के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड प्लेजर फॉर मी कि मेरी फेवरेट शाजिया मंजूर यहाँ मौजूद है। आई लव हर वॉइस माशाल्लाह। और मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं, और आप दोनों इतने ज़बरदस्त एंकर मौजूद हैं यहाँ पे माशाल्लाह। अमीन हफीज साहब। जी अमीन हफीज साहब ਤੁਸੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। हम कनाडा में देखते रहते हैं। और कनाडा में जो शाहिद खान साहब के चर्चे हैं ना, जी। हो बाकी मैडम शाजिया जो हैं और आरव लोहार साहब तो ऑलराउंडर है ना जी, जैसे आप ऑलराउंडर हैं, एंकर भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं acting और भी करती एंड एक्टिंग शी भी होस्ट करती हैं। सेलिब्रिटीज, ज्यादातर जो ये होस्ट करती हैं सेलिब्रिटीज को ही करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यू गिव द वेरी टफ टाइम टू पीपल, राइट? मतलब अगर अमीर हफीज साहब कनाडा आए तो आप वहाँ पर होस्ट करेंगी जी बिल्कुल। और अमीर हफीज साहब का तारुफ करवाएंगी जी, बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। पाकिस्तान के रिपोर्टर भी हैं, एंकर भी हैं, सब हैं? कुछ है। और जी जबरदस्त। और आपकी तरह ऑलराउंडर हूँ। मिठाई थोड़ी नेड़े करो, मारनी यू ऑल आर मल्टी टैलेंटेड। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। और मैं शाहिद खान साहब सोचा है कि बहुत पहले मनु है ना, आरिफ लोहार साहब ने बताया कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी कोई इज्जत करे तो उनको जरा थोड़ा सा अपनी खूबियां भी बयान करते जाएं। जैसे मैं समझता हूँ, मैं तो इनको हमेशा स्क्रीन पे ज़्यादा देखा है, तो आज जब मैंने अमलन बतौर मेज़बान आपकी बातें सुनी हैं, जो स्क्रीन से हट के दिल की बातें की हैं, इतनी खूबसूरत बातें की हैं। आप नहीं थी, डॉक्टर बीरा बाबर आप भी नहीं थी। मैं एक बात नहीं, वो बताता हूँ, रास्ते में थी। रास्ते में थी ना, रास्ते में थी। पर्दे और के पीछे थी। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, मीठी मीठी बातें की। जुबान में मिठास होनी चाहिए, दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, और यही हम सब के मिल बैठने का और पाकिस्तान की खूबसूरती है, पाकिस्तान को दुनिया में खूबसूरत दिखाने का। डिस्कवर पाकिस्तान भी यही मिशन लेके आगे बढ़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है आप और अभी मेहमान के साथ बात का इजाफा करूंगी। माशाल्लाह आरिफ लोहार साहब को कौन नहीं जानता, हम इनको इतने माशाल्लाह शौक से सुनते हैं। बहुत माशाल्लाह बिगेस्ट नेम है हमारे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल लेवल पे। शाजिया मंजूर जी हों या आरिफ लोहार जी हो, माशाल्लाह बेस्ट सिंगर हैं हमारे पाकिस्तान के। तो आज मैं इनके साथ बैठी हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। डॉक्टर अबीरा, मेरा ख्याल है ईद का प्रोग्राम है, सेवियां मौजूद हैं और उसके ऊपर भी बादाम पिस्ता डला हुआ है, तो क्यों ना मीर हफीज साहब सेवियां खाने लगे हैं और शाहिद खान साहब जी जी। सेवियां खा ही जाएं। अच्छा अरे खाने भाई, वाली आप है? भी और बड़े सेवियां। आरिफ साहब ये सेवियां अगर आप खाना चाहें आप भी खुशियाँ बहुत खुशियाँ लग रही हैं। मैं बहुत खुश है इन्होंने देख के। अच्छा मैं भी उਦੋਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। जिਉਂदियां ने असली ते आरिफ भाई कह रहे हैं कि जिਉਂदियां रहें। जिंदिया ना मैं एक बात बताऊँ, उनको सुबह हमने सवैयाँ खाई हैं नमाज के बाद, बट आप लोग के डिस्कवर पाकिस्तान के ज़बरदस्त कामयाब चैनल पे आके ना हम वैसे ही मीठे हो गए हैं। हमारा वो वैसे That's मीठा so हो गया। sweet of you. खूबसूरत टीम के साथ और ज़बरदस्त कामयाब चैनल के साथ। अब यकीन करें कनाडा में इतना देखा जाता है, इतना पसंद किया जाता है, और आज मैं आप लोग साथ इस चैनल पर बैठी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ब्लेसिंग फॉर मी। सो रियली प्राउड। नहीं जी, हाँ सब आपको पाकिस्तान में भी मीठी सवैयाँ वेलकम करते हैं। अच्छा मैंने देखा है कि जब बंदा बिरूने मुल्क से पाकिस्तान आए, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैंने देखा है मैंने देखा है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ जो अपनाहियत फील करता है, जबरदस्त। इसी तरह मुझे एक डॉक्टर ने ना, मैं थोड़ा सा परेशान हुआ एक दिन, मुझे कहता है मीन साहब आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं जोहर टाउन में रहता हूँ। मुझे कहता है जी ये आपका अबाई इलाका है या कोई और अबाई इलाका था? मैं कहा नहीं जी मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। कहता है मीन साहब आप उधर अंदरून शहर चले जाएं
तो उसी गली मोहल्ले में अपने पुराने दोस्तों को मिले। हाय हाय हाय, हाय हाय, जब मैं गया ओह मैंने वो दुकानदार देखे, वो दोस्त देखे, उन्होंने जैसे जफ्फी डाल के मीन हफीज को वेलकम किया, और जैसे वो बचपन की बातें हुई, हाँ। वो गुल्ली डंडा खेलने वाली, जी, जी। वो गली में क्रिकेट खेलने वाली, और जो बॉल नाली में चला जाता था वो निकाल के ऐसे, हाय हाय हाय। नहीं, और जो बॉल किसी के घर चला जाता था और किसी की खिड़की तोड़ वो जाता तो था। मीन हफीज खुद लेने जाता था। और अमीन साहब वो नहीं दस रहे कि वो भी दोस्त मिले आ जिदा 3500 रुपए इन्होंने देना सी, उन्होंने क्या रख के दे वो तो और अमीर साहब बेल बजा के भाग भी जाते थे लोग। तो आरिफ भाई आपको ऐसी बचपन की बात सुनाएं, कहीं आप गए हो, आप उदास हुए हो, फिर आप अपनों में गए हो, क्या फीलिंग्स होती हैं? क्या बात, नहीं माशाल्लाह काफ़ी क्योंकि आपने तो पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? मज़ा तो पाकिस्तान में आता क्या बात, है, सही बात है। जो हमें वहाँ बुलाया जाता है वो भी अपने लोग बुलाते हैं, वो अपनी उदासी ख़त्म करने के लिए बुलाते हैं हमें, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान चल के हमारे पास आया है, तो वो फ़नकार की शक्ल में जाता है। सो मैं जब जाता हूँ तो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो रो पड़ते हैं अपनी यादें शेयर करके। ये बड़ी कमाल अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है जिसमें इंसान के जो यादें हैं उसके साथ ज़िंदा रहता है वो। और मैं समझता हूँ कि मैं जितनी बार भी गया हूँ और एक नए से नया तजुर्बा हुआ, और लोगों को जैसे मैंने क्रेज़ी देखा है कि वो यार आज मैं, क्योंकि सदा वसदा रवे ये लाहौर प्यारा जिथे लगी हुई सदा बहार रहिंदी, हर गली महल्ले विच रौनकां ने रौनक लगी हुई शाला मार रहिंदी, माधो लाल इत्थे, हाँ जी दाता साहब इत्थे, हाँ जी दाता साहब दी है सरकार रहिंदी। सो मैं समझदा कि इतनी सूफियां दा ये मुल्क है, इत्थे इन्नियां रौनकां ने, मेले लगे हुंदे ने, बड़ा मज़ा आंदा जदों देखीदा है ते बड़ा दिल नूं ठंड पैंदी। शुक्र है असी अजे भी रूट्स दे नाल जुड़े हुए। डॉक्टर बीरा, आज के ईद शो ने, मैं कहता हूँ हमारे चारों मेहमानों ने जिस तरह शो में अपनी अपनी सलाहियतों के हवाले से रंग भर दिया है, बिल्कुल। आरिफ लोहार साहब के पंजाबी गीत, और उसके बाद मैडम शाजिया का, मैं कहता हूँ जी क्या खूबसूरत गाना गाया, और आप शाहिद खान साहब, आपने तो अपने चुटकुलों से पूरे शो में रंग भर दिया, और फौजिया खान ने कनाडा और पाकिस्तान का क्या हसीन इम्तिजाज किया। मैं कहता हूँ मजा आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम अपने चारों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमारे साथ आए, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की, और उम्मीद है कि आपने भी डिस्कवर पाकिस्तान पर आज ये शो बहुत एंजॉय किया होगा। हम सब की तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को तो यहीं एंड करेंगे, बट इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर ओन प्रोग्राम्स। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।